सुहाग की बात आज होगी, मंगलसूत्र की बात आज होगी, गजरे की बात आज होगी, आपके पति की बात आज होगी, आपकी बात आज होगी। जिसकी भी शादी हो चुकी है या जिसकी भी शादी होने वाली है वो ये शो ज़रूर देखें, क्योंकि आज आपके पति की बात करने वाली हूँ। आज करूँगी आपके मंगलसूत्र और आपके सुहाग की बात। कैसे पहने मंगलसूत्र, क्या है मंगलसूत्र, सब कुछ बताऊंगी। आपके सुहाग को अनहोनी से बचाने वाला मंगलसूत्र भी दिखाऊंगी। वो उपाय भी जानेंगे जिससे पति आपके करीब रहेंगे, और आपको ब्लाउज का लेटेस्ट डिज़ाइन भी दिखाऊंगी। आप सजेंगी संवरेंगी नहीं तो पति की नज़र कैसे पड़ेगी। आज के पहले महा उपाय की बात कर लेते हैं। क्या कोई दिल की इच्छा है जो दिल में ही रह जाती है, तो उसे पूरा करने का तरीका जानिए। शिवजी आपने कुल देवता की आराधना करें। उसके बाद सफ़ेद तिल और गुड़ मिट्टी के मटके में डाल दें। इसे पीपल के पत्ते से ढक दीजिए। पीपल का पत्ता पेड़ से तोड़ा हुआ नहीं हो बल्कि ज़मीन से गिरा हुआ हो, वही लें। फिर इस मटके को किसी आग के पेड़ के पास दबा दें। ऐसा करने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखें। घर आकर पानी पीकर थोड़ा सा केसर मिलाकर उस जल से नहा लीजिए। क्या आप जानती हैं मंगलसूत्र कितने काम की चीज़ होती है? किसी भी सुहागन की कितनी केयर करता है मंगलसूत्र? अगर नहीं पता तो आज जान लीजिए। देखिए, बुरी नज़र से बचाता है मंगलसूत्र। शादी के समय दुल्हन पर सबकी नज़र टिकी होती है। इससे दुल्हन को नज़र लगने का डर लगा रहता है। मंगलसूत्र में पिरोए गए काले मोती से अशुभ शक्तियाँ दूर रहती हैं। मंगलसूत्र बुरी नज़र से रक्षा करता है। इस मान्यता की वजह से शादी के समय दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाया जाता है। मंगलसूत्र के विषय में ये भी मान्यता है कि इससे पति पर आने वाले दुख दूर होते हैं। पति के लिए प्यार की निशानी मंगलसूत्र में सोने का पेंडेंट लगा होता है। शास्त्रों में कहा गया कि सोना धारण करने से शरीर शुद्ध होता है। नहाते समय सोने का स्पर्श करके जो पानी शरीर पर गिरता है उससे पापों को मुक्ति मिलती है। मंगलसूत्र में मोर का चिन्ह बना होता है जो पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। पेंडेंट पर कुछ अन्य चिन्ह भी बने होते हैं जो बुरी नज़र से बचाने वाले माने जाते हैं, निष्ठा बढ़ाते हैं। मंगलसूत्र ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोना गुरु के प्रभाव में होता है। गुरु ग्रह को वैवाहिक जीवन में खुशहाली, संपत्ति, ज्ञान का कारक माना जाता है। ये धर्म का कारक भी है। काला रंग शनि का प्रतीक माना जाता है। शनि आपको निष्ठा और डिसिप्लिन देता है, और गुरु और शनि के बीच संबंध होने की वजह से मंगलसूत्र वैवाहिक जीवन में सुख लाने वाला माना जाता है। अब आपको स्पेशल संडे में खास चीज़ दिखाती हूँ। आप तो जानते ही हैं मंगलसूत्र हर सुहागन की पहली पसंद होता है। ये रिश्ता साझेदारी का बहुत अच्छे से चीज़ों को निभाने का होता है। तो सीरियल में आपको सांची को मंगलसूत्र बहुत पसंद है। पहले उनकी बात सुनिए, फिर हर सुहागन के काम की बात आपको बताऊंगी। अब हर सुहागन के लिए मंगलसूत्र से जुड़ी एक खास ब्यूटी टिप दिए देती हूँ। क्या आप जानते हैं कि सुहागन महिलाएं मंगलसूत्र क्यों पहनती हैं? ऐसा कहा जाता है कि मंगलसूत्र सोने का बना हुआ होता है, जिसकी वजह से सोने का जो हिस्सा है वो माता पार्वती को दर्शाता है, और उसमें लगी हुई काली मोती भगवान शिव को दर्शाती हैं। सोना महिला में एनर्जी को बढ़ाता है और मंगलसूत्र के काले मोती बुरी नज़र से बचाते हैं। आइए दूसरे महा उपाय को जानने का वक्त हो गया है। क्या पैसे की हर कमी में कमी रहती है? पैसा बचता ही नहीं। लाल कपड़े में चावल के 21 दाने बांधकर माँ लक्ष्मी के सामने घर पर या मंदिर में रखकर माँ लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा के बाद लाल कपड़े में बंधे चावल पर्स में रख लीजिए। ध्यान रहे कि चावल के दाने टूटे हुए ना हो, साबुत हो। मंगलसूत्र पति के लिए प्रेम और विश्वास का प्रतीक होता है, इसीलिए पत्नियां इन्हें बहुत संजो कर रखती हैं। लेकिन कई बार छोटी छोटी बातों से ये विश्वास डगमगाने लगता है। अगर आपके पति का प्यार कम हो रहा है या फिर वो किसी और को प्यार करने लगे हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे हैं, तो पत्नियों को ये उपाय करने की ज़रूरत है। आप किसी हफ्ते के शुक्रवार का इंतज़ार करें और उस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। रात को जब आपके पति सोने के लिए जाएं, तो आप 3 इलायची को अपने शरीर से स्पर्श कर उसके पास रखें। अगले दिन सुबह उठकर जब आप उनके लिए चाय या खाना बनाएं, तो इन इलायचियों को पीस कर उनके खाने में मिला दें। आप इस उपाय को 3 से 4 हफ्ते तक ज़रूर करें। आपको खुद फ़र्क दिखने लगेगा। कुछ वाइफ्स को डर लगता है कि उनका पति उनको छोड़कर किसी अन्य स्त्री के पास चला जाएगा, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहने लगती हैं।
अगर आपकी चिंता का समाधान हमारा ये उपाय है, इसके लिए नारियल, कपूर, थोड़े धतूरे के बीज को पीसकर पाउडर तैयार कर लीजिए। इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर उसका लेप तैयार करें। बस आप इस लेप को रोज़ाना खुद को, अपने पति को लेप करें। इस तरह आपका आपके पति के साथ कनेक्शन वापस बन जाएगा, वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अब आज के तीसरे महा उपाय की बात कर लेते हैं। क्या आपके घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है? पैसे की तंगी दूर नहीं हो रही? देवी लक्ष्मी के चित्र के समक्ष 9 बातियों का घी का दीपक जलाएं, फिर देखिएगा पैसे का फायदा बढ़ जाएगा। अब हर सुहागन के दिल की बात, क्या आपके पति आपकी बात नहीं मानते? क्या वो वही करते हैं जो उनके दिल में होता है? तो आपकी कोई बात नहीं सुनने पर आप परेशान ना हो। आज आपको पति को अच्छे से कंपैटिबल बनाने के कुछ अचूक उपाय बताने जा रही हूँ। इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए और नोट कीजिए, आपके काम आएंगे। 43 डेज तक चंडी स्तोत्र का पाठ करें। एक पान का पत्ता लेकर उस पर चंदन और केसर का पाउडर मिलाकर रखें। अब लाल कपड़े में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें। पान का पत्ता माँ के चरणों में रखें। माँ दुर्गा की फोटो के सामने बैठकर चंडी स्तोत्र का 43 डेज तक पाठ करें। पाठ करने के बाद पान के पत्ते में रखे चंदन और केसर पाउडर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। तिलक लगाने के बाद पति के सामने जाएं। अगर आप उस समय पति के सामने ना हो तो उनकी फ़ोटो के सामने भी जा सकते हैं। पान का पत्ता डेली नया लें। याद रखें, ये पत्ता कटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही यही प्रयोग केवल शुक्ल पक्ष में करना चाहिए। स्टार्ट। एक काम और करें, उपहार में डॉल्फिन मछलियाँ दें। जी हाँ, डॉल्फिन मछलियाँ, मतलब नॉट रियल वन, स्टैचू। अपने जीवन साथी को उपहार में दें। फोटो भी दे सकते हैं। वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और साथ साथ आपस में कंपैटिबिलिटी बढ़ती है। डॉल्फिन मछलियों का चित्र बेडरूम में ईस्ट या ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में लगाएं। फेंगशुई के अनुसार मैंड्रिन बतख का जोड़ा साउथ वेस्ट में लगाएं। न्यूली मैरिड के लिए बहुत अच्छा है, पर इसकी चोंच से चोंच को मिला के रखें। शयन कक्ष में रखने से जीवन भर एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव बना रहता है। अब आज के चौथे महा उपाय की बात कर लेते हैं। क्या पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं? आप अपना या अपने बच्चे को पूरे मेहनत के बाद भी अगर परेशान रहते हैं तो घर की उत्तर पूर्व दिशा में आप समूची धरती के प्रतीक स्वरूप ग्लोब रखें। इससे शिक्षा और ज्ञान में वृद्धि होती है। अब आपको सुहाग के जोड़े का खास वास्तु बता देती हूँ। अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में लड़ाई झगड़े बढ़ जाएं, अगर आप परेशान रहने लगें, तो जो वास्तु टिप्स मैं आपको बता रही हूँ उसे अपनाना ज़रूर शुरू कीजिए। पहले आप जान लीजिए और क्या अच्छा है ये समझ लीजिए, आपका भला तो अपने आप ही होगा। देखिए, ईशान कोण को बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आपके घर का ईशान भाग उठा हुआ है तो फिर घर में कलह की स्थिति बनी रहेगी। इससे पिता और पुत्र का रिश्ता अच्छा नहीं रहता। अपने पूर्वजों की फोटो को भूल कर भी पूजा घर में देवी देवताओं के साथ ना रखें। हमेशा इन्हें दक्षिण दिशा की तरफ दीवार पर टांगें। घर के प्रवेश द्वार के पास सीढ़ियां या फिर किचन नहीं होना चाहिए। उत्तर या पूर्व में तुलसी का पौधा लगाने से घर में सुख और शांति बनी रहती है। अपने पूर्वजों की फोटो को भूल कर भी पूजा घर में देवी देवताओं के साथ ना रखें। हमेशा इन्हें दक्षिण दिशा की तरफ दीवार पर टांगें। घर के उत्तर पूर्वी दिशा में बिजली के उपकरणों को ना रखें। पूजा घर के लिए ईशान कोण ही सबसे ज़्यादा बेस्ट डायरेक्शन मानी जाती है। भगवान का मुख भी इसी दिशा में होना चाहिए। घर के उत्तर पूर्व दिशा में कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए। इससे घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। घर के उत्तर पूर्वी दिशा में किचन या फिर टॉयलेट होने से हमेशा दीवार में कलह रहती है। परिजनों के बीच अक्सर अनबन बनी रहती है, इसीलिए इस दिशा में भूल कर भी किचन या टॉयलेट न बनवाएं। घर के दरवाजे और खिड़कियां पूर्व या फिर उत्तर में होनी चाहिए। दरवाजे खोलते या बंद करते वक्त आवाज़ होना बेहद अशुभ माना जाता है, इसीलिए इस बात का खास ध्यान रखें। उत्तर पूर्व कोने में स्टोर रूम नहीं होना चाहिए। इससे घर की शांति भंग होती है और इस तरह कई परेशानियां आती हैं। बेडरूम में पलंग के ठीक सामने आईना नहीं होना चाहिए। घर में युद्ध के चित्र, बंद घड़ी, टूटे हुए कांच की चीज़ें भूल कर भी ना रखें। घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने मंदिर नहीं होना चाहिए। घर की एक भी खिड़की या दरवाज़ा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर घर में आपको चींटियों का बिल दिखाई दे तो उसके पास आटा डालने से भी आपके गृहस्थ जीवन की समस्याएं दूर होंगी और घर में सुख और शांति बनी रहेगी। साथ ही ऐसा करने से धन लाभ भी होता है। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का।
अगर हस्बैंड वाइफ की कंपैटिबिलिटी अच्छी करनी है तो वाइफ अपने लेफ्ट हैंड के वीनस माउंट पे यहाँ पर ऊपर की तरफ हस्बैंड का नाम मेहंदी से लिखे। जब ये लाइट होने लगे तो डार्क कर लें। 40 डेज तक ये आपके हाथ पे रहना चाहिए फॉर बेटर कंपैटिबिलिटी। देखिए ये इस पॉइंट पे लिखा हो, जहाँ आप मुट्ठी बंद करें तो ये उसके अंदर आना चाहिए। फेसबुक पर सुनील सिंह ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। देखिए सुनील अपनी पर्सनल लाइफ में हो रही फाइट से बहुत दुखी हैं, उपाय जानना चाहते हैं। सुनील, अगर आपको पर्सनल लाइफ को बेटर करना है, अगर आपको चीज़ों को बेटर करना है तो हस्बैंड वाइफ दोनों खाली पेट उठते ही अपने बेड के साइड पर शहद रखें। शहद के अंदर 12 स्ट्रैंड्स केसर के डाल दें और दोनों सुबह उठते ही एक दूसरे को आधा आधा चम्मच या रिंग फिंगर से शहद चटाएं। ऐसा करने पर आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग शाम को घर में कपूर जरूर जलाएं कल के दिन। लक साथ दे रहा है आपका 68%। वृश्चिक राशि के लोग अपने इष्ट का नाम लें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। मिथुन राशि के लोग ज़रूरतमंद को खाना खिलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। कर्क राशि के लोग सोच समझ कर खर्चा करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 58%। सिंह राशि के लोग लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 77%। कन्या राशि के लोग हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। तुला राशि के लोग मंदिर में सरसों के तेल का दान करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। वृश्चिक राशि के लोग तुलसी के पत्ते खाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 66%। धनु राशि के लोग गणपति जी को दूर्वा चढ़ाइए। लक साथ दे रहा है आपका 75%। मकर राशि के लोग कान के पीछे काला टीका लगाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 66%। कुंभ राशि के लोग नेगेटिव सोच से बचिए आप। लक साथ दे रहा है आपका 62%। मीन राशि के लोग चावल की खीर खाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। हर लड़के लड़की के दिल में शादी से जुड़ा सबसे पहला सवाल होता है कि उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। ज्योतिष और हस्तरेखा इसके बारे में क्या कहती है आपको बताती हूँ, फिर आपकी किस्मत। देखिए शादी की रेखा, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि शादी की रेखा कौन सी रेखा होती है। शादी की रेखा सबसे छोटी उंगली के नीचे, लिटिल फिंगर के नीचे का जो पार्ट है, यहाँ छोटी और बहुत गहरी इस तरफ, ये जो हॉरिजॉन्टल आती हैं रेखाएं, ये शादी की रेखा होती है। अगर बिल्कुल पतली है तो रिलेशनशिप, अगर गहरी और लंबी है तो शादी। और अलग अलग हथेलियों में इस रेखा में कई छोटे छोटे अंतर होते हैं। हृदय रेखा एक अन्य रेखा जिसके बारे में भी आपको ये जानने से पहले कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी पता होना बेहद ज़रूरी है। हृदय रेखा कौन सी होती है? ये यूँ आती है, इसी एरिया से शुरू होती है, यहाँ तक आती है, या यहाँ तक आती है, या सीधी जाती है, डिपेंड करता है। हमारी हथेली की सबसे महत्वपूर्ण और गहरी रेखा होती है। एक इंसान का चरित्र, व्यक्तित्व और स्वभाव बताने के साथ साथ ये रेखा उसके प्रेम जीवन के बारे में भी बहुत कुछ बताती है, क्योंकि हृदय की जगह यहाँ प्रेम से ही शुरुआत होती है। क्या आपकी शादी उस इंसान से हो पाएगी जिससे आप प्रेम करते हैं? क्या आप एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिता पाएंगे? ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, तो आपके भी सभी सवालों के जवाब इन्हीं दो रेखाओं में छिपे हैं। आइए जानते हैं क्या कहती है आपकी शादी और प्रेम को लेकर आपकी हस्तरेखा। अगर शादी की रेखा और हृदय रेखा दोनों एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, तो ऐसे में इस बात की, जैसे ये यहाँ पर है और हृदय रेखा यहाँ पर है, दूर है, पास नहीं है, पास होगी तो ऐसे होगी, ये इतनी दूर दूर है, तो ऐसे में सोर इशारा करता है कि आपकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी और हो सकता है आपका विवाह 20 की उम्र में हो जाए या पहले हो जाए। ये जितनी नीचे होगी उतनी जल्दी शादी होती है। इसका ये भी अर्थ होता है कि आप अपने लिए कोई जीवन साथी स्वयं चुनेंगी या आपकी लव मैरिज हो सकती है। अगर आपकी शादी की रेखा के आरंभ में कोई पहाड़ जैसा चिन्ह बना हो, ऐसे पहाड़ जैसा चिन्ह बना हो, तो ये संभावना है कि लड़की की शादी किसी गलत फहमी में होगी। अगर शादी की रेखा के शुरुआत में 2 शाखाएं
कैसे होती है शाखाएं, देखिए ये शादी की रेखा है और ऐसे हो जाए, फोक होती है, इस तरह से हो तो ये अशुभ संकेत होता है। इस बात की ओर संकेत करता है कि आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आएंगी, हो सकता है आपकी शादी टूट भी जाए। अगर शादी की रेखा के पास त्रिशूल का चिन्ह बना हो, ये 2 के बदले 3 हो, त्रिशूल का चिन्ह बना हो तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका मतलब होता है कि आपको अपना मनपसंद जीवन साथी मिलेगा और आपकी शादीशुदा जिंदगी भी खुशियों से भरी रहेगी। किसको ये अच्छा लगेगा बताइए, जिसे आपने जीवन साथी के रूप में चुना वो आगे चलकर अपनी सेहत को लेकर परेशान रहे। जी हाँ, शादी की रेखा के पास अगर चौकोर चिन्ह बना हो, शादी की रेखा और ऐसे स्क्वायर आ जाए, चौकोर चिन्ह आ जाए, तो आपके जीवन में यह समस्या आ सकती है। अब 5वें महा उपाय की बात कर लेते हैं। क्या बार बार बीमार रहते हैं? आग की जड़ लेकर उसे किसी कपड़े में कस के बांध लें। उस कपड़े को रोगी के कान से बांध दें या पास में रख दें। डॉक्टर का इलाज कराते रहें, इससे उसे किसी तरह की लापरवाही ना करें, मतलब इलाज में कोई लापरवाही ना हो। ये उपाय आप इलाज के साथ कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इलाज ज़रूरी है।